जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों के साथ और कोल कंपनी के परिवहन और उत्खनन करने वाले दो कंपनी डीवीएल और बीजीआर के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। न केवल दो कंपनी के पदाधिकारी थे बल्कि ट्रांसपोर्टर थे, वाहन मालिक थे, ड्राइवर भी थे। तमाम लोगों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बैठक की। देखिए, ये बीजीआर कंपनी के पदाधिकारीगण थे और ये ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक हैं। सभी के बीच मीटिंग शुरू होती है और मीटिंग में ट्रांसपोर्टरों से भी उनका राय सुझाव लिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार केवल जनवरी में अब तक 10 सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है, जिसको जिला प्रशासन ने बहुत ही एक अलग तरीके से लिया है कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके बदले में उसको कुछ रुपया दे देना, चंद रुपया दे देना, ऐसा करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। चाहे वो किसी भी परिवार का सदस्य हो, लेकिन अगर मौत होती है और उसे कितना भी मुआवजा मिल जाए लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। इसी क्रम में तमाम लोगों से जब समस्याएं सुनी गई और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी स्पष्ट तौर पर अपनी बातों को रखा। जहां एक और कोयला चोरी की बात सबसे अधिक तौर पर उठाया गया कि हाईवा को रोक करके ट्रक से कोयला उतारा जाता है, कोयले की चोरी होती है, डीजल की चोरी होती है। तमाम कई समस्याएं ट्रांसपोर्टरों के द्वारा और वाहन मालिकों के द्वारा रखा गया। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि चोरी को रोकने में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कोल कंपनियों को भी कहा गया है कि इस ओर अपनी सकारात्मक जिम्मेदारी को निभाएं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन साथ में डीटीओ पाकुड़ भी मौजूद थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह है कि एक ही ड्राइवर से 24 घंटे तक ड्यूटी लिया जाता है। कितने बजे वो ड्यूटी चढ़ता है और कितने बजे उतरता है यह तो वाहन मालिक ही जानते हैं, लेकिन जब भी जांच किया जाता है तो पता नहीं चल पाता है कि वो कितने घंटे ड्यूटी कर चुका है और कितना घंटा ड्यूटी करने वाला है। साथ ही कहा गया कि कोयले को जब लाते हैं तो ऊपर से तिरपाल या पटरा कुछ ऐसा लगाएं ताकि कोयला को कोई नहीं उतार सके। साथ ही डीजल चोरी की बात में भी एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि इस मामले में सभी थाना प्रभारियों को कड़ा निर्देश दे दिया गया है। ओवरटेक के कारण या किसी ड्राइवर को नींद आने के कारण सड़क जाम हो जाती है। इस समस्या को लेकर के भी प्रशासन ने कई गंभीर बातें कही। साथ ही स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी समस्याएं हैं सबसे पहले उसे समाधान करने के लिए निजी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। केवल शिकायत करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। डीटीओ पाकुड़ ने स्पष्ट कहा कि नंबर प्लेट हाईवा में नहीं रहता है, ट्रकों में नहीं रहता है ठीक से। साथ ही अधिक कोयला ढोने के लिए एंगल लगा देते हैं, पट्टा लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ड्राइवर हैं वो बिल्कुल नए हैं जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट होती है। ड्राइवर पूरी तरह से प्रशिक्षित हो, उनका हेवी लाइसेंस होना चाहिए। कई ऐसे ड्राइवर हैं जिनके पास की हल्की वाहन चलाने का लाइसेंस होता है और वो हाईवा चलाने लगता है। हम आपको बता दें कि इन तमाम मुद्दों पर बहुत गहराई से चर्चा हुई है। पाकुड़ जिले में आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटना, सड़क जाम समस्या और कोयला रोड में हो रहे कोयला की चोरी की समस्या का समाधान के लिए यह बैठक किया गया था। प्रशासन की ओर से निर्देश दिया गया कि सभी ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करें कि सभी ट्रक चालकों के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस उपलब्ध हो। सभी ट्रकों में 2 चालक और 1 हेल्पर अवश्य हो। चालकों द्वारा ट्रक चलाते समय ओवर स्पीड ओवरटेक नहीं किया जाए। सभी ट्रक चालकों के पास ऑथराइजेशन लेटर अवश्य हो। ट्रकों में क्षमता से अधिक कोयले का परिवहन नहीं किया जाए एवं ट्रक के डाला के अतिरिक्त पटरा एंगल नहीं लगाया जाए। सभी ट्रकों में रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नंबर प्लेट निश्चित रूप से लगा हो। सभी कोयला परिवहन करने वाले ट्रकों में जीपीएस लगा हो। सभी कोयला परिवहन करने वाले ट्रक में तिरपाल से ढका हो।
कोयला रोड में ट्रकों से ईंधन की चोरी होने की भी शिकायत मिली है, जिस पर संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कोयला रोड में संचालित कुछ होटलों के संचालकों द्वारा अपने होटल में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और ईंधन की चोरी के उद्देश्य से मार्ग को अवरुद्ध कर जबरन ट्रकों को रोकने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि अविलंब वैसे होटलों को चिन्हित कर विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ट्रक चालकों द्वारा जानबूझकर ट्रक से कोयला चोरी करवाने की बात सामने आई है। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वैसे ट्रक चालकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई करें और ट्रक को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कंपनी को पत्राचार करें। डीवीएल और बीजीआर दोनों ही कंपनियों को कहा गया है, यानी ये दोनों कंपनी प्रतिनिधि के रूप में है, उत्खनन और परिवहन का काम करते हैं, तो इनको भी निर्देश दिया गया है कि ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित करें और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ट्रांसपोर्टर एवं कोयला रोड के ग्रामीणों के साथ नियमित रूप से बैठक आयोजित करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करता है तो ट्रांसपोर्टर वाहन मालिक संबंधित थाना में लिखित शिकायत करें ताकि उन पर कार्रवाई किया जा सके। क्या कह रहे हैं पाकुड़ एसपी प्रभात कुमार और पाकुड़ डीसी मनीष कुमार, सुनिए। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए केपी न्यूज कुंदन ऑल पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया। कई जिम्मेदारियां की यहाँ पर चर्चाएं हुई, तो क्या जिम्मेदारी अगर लोग निभाएंगे तो कुछ पॉजिटिव आ सकता है? जो चर्चाएं हुई, समस्याएं आ रही थी, जो समस्या थी, जिस समस्या को लेकर के आज चर्चा की गई है, एक तरीके का ये मल्टी स्टेक होल्डर्स मीटिंग था। तो इसमें हर स्टेक होल्डर का, हर एक आदमी का अपना अपना जिम्मेदारी है जिसको बताया गया है, और यही हम लोग चर्चा करके निष्कर्ष निकाले हैं कि सब लोग आरोप प्रत्यारोप नहीं करें। हर चीज़ प्रशासन पर थोप देने से या प्रशासन पर निर्देश देने से चीज़ों का सुधार नहीं होगा। जो इस समस्या में ड्राइवर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ओनर्स हैं, कंपनी है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और ऑफकोर्स ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे ज़िला को किस तरीके से अच्छे से चलाया जाए, विधि व्यवस्था सही रहे, पब्लिक यहाँ खुशहाल रहे, उनकी आर्थिक उन्नति भी हो। तो उसमें हम लोगों का जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं और अच्छे से भी करेंगे आगे, लेकिन लोगों को भी इसमें सहभागी बनना पड़ेगा। इसी को लेकर के आज डीसी साहब की अध्यक्षता में बैठक की गई है, और जैसा आप देख रहे हैं कि इसका परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक के बाद चीज़ें और सुधरेंगी। आज जो चर्चा हुई है वो किस तरह से हम लोग सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं पाकुड़ में जो चल रहे हैं, उसमें कैसे और सुधार लाया जा सके और सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार से और सजग होकर निभाएं, जिससे कि हमारे ज़िले में जो अच्छे कार्य हो रहे उसका नाम और भी ऊपर तक जाए और सभी लोगों को एक कम्फर्ट जोन भी रहे, लोग अपना अच्छे से हंसी खुशी कर सकें बिजनेस। तो उसी पर आज एक अच्छी चर्चा हुई, और ये वन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर से जो आज चालू हुआ, इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय उनकी टीम को विशेष धन्यवाद दूँगा। हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि लोगों अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लें। जो इश्यूज़ हैं लाइक गाड़ियों में जो तरह के इश्यूज़ होते हैं या ड्राइवर्स के इश्यूज़ थे, कुल कंपनीज़ के जो इश्यूज़ थे, ट्रांसपोर्टर के इश्यूज़ थे, तो सभी लोगों को ध्यान से सुना गया है और इसका समाधान हम लोग धीरे धीरे निकालेंगे। आगामी 2-3 महीनों में इसके ये सफल और सुखद परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे, यही मैं आशा करता हूँ।